आज हमारे साथ है नागालैंड प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष टेमजन इम्ना अलोंग। हालांकि मैं तो चाहता हूं कि उनका जो इंटरव्यू है वो इंग्लिश में करूं, क्योंकि बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो इंग्लिश बेहतर समझेंगे। लेकिन मैं उनका इंटरव्यू हिंदी में इसलिए करूंगा क्योंकि भारत के जो लोग हैं उनका मानना है कि नॉर्थ ईस्टर्न लोग हिंदी बोल नहीं पाते हैं, लेकिन टेमजन जी इन हिंदी ऐसे बोलते हैं कोई नॉर्थ इंडियन भी शायद ऐसे बोल पाए। तो इसलिए मैं आज उनका इंटरव्यू हिंदी में करूंगा। टेमजन जी, स्वागत है नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ में। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप हिंदी, हम नॉर्थ ईस्टर्न लोग, हमें काफ़ी मतलब जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम लोग, मतलब नॉर्दर्न स्टेट्स में हम लोगों को कुछ थोड़ा ये किया जाता है, अलग नज़रिया से देखा जाता है। लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट के होके, नागालैंड से होके इतना अच्छा आप हिंदी कैसे बोल लेते हैं? क्या राज है इसके पीछे? नहीं भाई साहब, पहले तो ये है कि हम पूर्वोत्तर के लोगों में भी थोड़ा सा कमियां हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा होने के बावजूद हम लोगों ने उस भाषा के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और हमें भी ये जानना चाहिए कि 130 करोड़ से अधिक आबादी जो है उसमें से करीबन 100 करोड़ हिंदी भाषा को अपना भाषा मान के चलने वाले लोग हैं। तो इस देश की उपलब्धि यही होगा कि हम सब इस भाषा को लिखना, पढ़ना और बोलना सीखें, ताकि हम पूर्वोत्तर भी सिर्फ ज्योग्राफिकली नहीं मगर आत्मा से और भाषा से भी हम लोग जुड़ जाए। आपसे जानना चाहेंगे कि आप हिंदी अच्छा बोल लेते हैं, आप ये जरूर आप नॉर्थ ईस्ट में नहीं सीखे होंगे, आप कहीं बाहर रहे होंगे। कितने साल बाहर थे, कहाँ थे? और मेरा कुछ देर पहले आपसे बात हुआ था, आपने कहा था कि आप जब बाहर थे, नॉर्थ ईस्ट से बाहर कुछ विशेष काम करते थे, उस के बारे में जानना चाहेंगे। आप पर्सनल बात, क्या स्ट्रगल रहा है आपका लाइफ का, कैसे आपका सफ़र वहाँ, मतलब मुंबई के चौपाटी से लेके बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट तक और एक कैबिनेट मिनिस्टर तक, आपका सफ़र कैसा रहा? नहीं, स्ट्रगल तो बहुत हुआ और हम लोग आज सौभाग्य है कि हमारी जो भाजपा का सेंट्रल लीडरशिप का भरोसा है और हमें अध्यक्ष बनाया, अपने कार्यकर्ताओं की भरोसा है और सरकार में भी मंत्री के रूप से काम कर रहा हूँ हमारे लोगों की उपलब्धियों के लिए। बिना कोई स्ट्रगल का आया हुआ व्यक्ति हम लोग नहीं है। चौपाटी में भी, बम्बई में आज से 15-20 साल पहले वहाँ बहुत विभिन्न कामों को किया है, वो सब हम आपको नहीं बताएंगे अभी आपकी चैनल में, मगर स्ट्रगल खूब हुआ है, धीरे धीरे से बढ़ा है। और इसका उपलब्धि भी ये हुआ है कि हम हमारे विभिन्न देश के लोगों को समझने लगा, उनकी सोच विचारों को समझने लगा, क्योंकि उनके साथ रहते थे, उनके साथ खाते थे, उनके साथ चलते थे। तो उन सब चीज़ों को भाषा के रूप में सिर्फ बोलने का नहीं, मगर उन चीज़ों को समझना कि उनके स्वभाव में से उनका भाषा क्या होता है, उनके स्वभाव में से क्या बोली निकलते हैं, उन सब चीज़ों को लेके आया है। तो वो सब आज के दिन में हमारे लिए नहीं, हमारे राज्य के लोगों के लिए उपलब्धि के विजय बना है। टेमजन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज से एक दशक पहले हमारा उत्तर पूर्व कहाँ था और आज एक दशक बाद उत्तर पूर्व कहाँ है, और आने वाले दिनों में उत्तर पूर्व कहाँ पहुँचने वाला है? नहीं, ज़्यादा दूर की बात तो है नहीं। आज से एक दशक पहले तो पूर्वोत्तर के लोग, हम 6-7 राज्यों के बीच में भी तो तालमेल नहीं था। आज मोदी सरकार के बाद, भाजपा की सरकार का नेतृत्व के बाद, आज हम देख सकते हैं कि एक संपूर्ण तरीका से देश के साथ एक देश होने का, श्रेष्ठ देश होने का
अगुवाई में हमारे मोदी जी लेके चल रहा है, और उसी दर्शन को लेके हिमंता बिश्वा हमारे जो सुपर सीएम हैं वो भी लेके पूर्वोत्तर को लेके दिल्ली के साथ जुड़ा रहे हैं, बना रहे हैं और कर रहे हैं। ये बदलाव हम लोग आंखों से ही नहीं, पूरा मन से हम देख सकते हैं। जितना डेवलपमेंट्स हो रहा है, कितना उन्नतियाँ हो रहा है, हर एक कोने, नागालैंड में बोलो, मिजोरम में बोलो, मणिपुर में बोलो, अरुणाचल में बोलो, असम में बोलो, सिक्किम में बोलो, मेघालय में बोलो, त्रिपुरा में बोलो, आप इतना डेवलपमेंट का गड्डी को आगे बढ़ते हुए कभी जिंदगी में नहीं देखा। और इसी तरह चला गया तो 10 साल के बाद तो हमारे पूर्वोत्तर जो है हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा इंजन बन जाएंगे। पूर्वोत्तर जो है इस देश का सहयोग करने में, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में हो या ऑर्गेनिक में हो या किसी और तरीका से भी, ह्यूमन रिसोर्स से भी हो, वो देश के लिए एक उपलब्धि बनेगा, जरूर बनेगा। सर, आपसे और भी बताना चाहेंगे कि हमारे असम के जो मुख्यमंत्री है हिमंत बिश्व शर्मा जी, उनसे आप मिले हैं, वो आपकी काफ़ी तारीफ भी करते हैं, तो उनके बारे में आपका क्या रवैया है, आप क्या बोलेंगे? उन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट को है, 7 स्टेट्स को है, कैसे जोड़ रखा है? वो हमारे बड़े हैं, वशिष्ठ हैं। हिमंता दा जब से चीफ मिनिस्टर बना है, आप देखिए एक आशा जागृत हुआ है। नागालैंड में बोलो या अरुणाचल में बोलो, मेघालय में बोलो, छोटे छोटे से बात, बड़े बड़े से बात, सब चीज़ों को सुलझने का एक कोशिश हो रहा है। हम सब असम से तो निकल के गया, अलग अलग जो राज्य हैं, आज नागालैंड में ये बात होता है, बॉर्डर इशू थोड़ा बहुत असम के साथ है, नागालैंड में ये बात होता है। अभी हिमंता बिश्वास है, वो चीफ मिनिस्टर होने के समय ही सॉल्व हो सकता है ना। उसी तरह हमारे ख्याल से अलग राज्य भी उनकी नेतृत्व को देख के, मोदी जी की अगुवाई में जो नेतृत्व वो दे रहा है पूर्वोत्तर को, वो हम सबों को उपलब्धि के रूप से हमको लेना है। आज नागालैंड के मंत्री बोलो, नागालैंड के लोग बोलो, असम में आते अपने राज्य की तरह सोचते हम लोग। वो बाउंड्रीज को लेके प्रॉब्लम्स नहीं रहा, अभी सोच विचार में एक यूनिटी आ चुका है, और वो कभी नहीं हुआ। अब जानते हैं आज से 10-15 साल पहले कैसा था, एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर हावी थे, नोटिस की ट्राइबल राज्यों के साथ। आज आप देखिए, चाहे मेघालय हो, अरुणाचल हो, हर एक द्वार में कोशिश चल रहा है कि गुवाहाटी किसी के लिए तकलीफ का वजह ना बने। गुवाहाटी आइजोल के लिए हो, गुवाहाटी कोहिमा के लिए हो, ईटानगर के लिए हो, शिलोंग के लिए हो, एक दोस्त की तरह, एक उपलब्धि वाला कैपिटल की तरह और राज्य की तरह वो बना रहे हैं। उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, आपसे सिर्फ एक पॉलिटिकल सवाल पूछूंगा। अगले साल नागालैंड में चुनाव होने वाला है, तो आपका भाजपा का, आप पार्टी अध्यक्ष होने के नाते, आप मतलब, हालांकि अभी भी टाइम है, काफ़ी वक्त बाकी है, किस तरह का तैयारी आप लोगों ने क्या शुरू कर दिया है? नहीं, 2023 में फरवरी या मार्च महीने को इलेक्शन होगा, और वो संविधान के अनुसार जो होना है वो होगा। और आज भाजपा नागालैंड में एनडीपीपी पार्टी के साथ, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रियो जी की पार्टी के साथ गठबंधन है, और हमारे सेंट्रल लीडरशिप्स ने ये तय कर चुका है कि दोबारा गठबंधन में 40-20 करके हम लोग जाएंगे। तैयारियां शुरू हो चुका है, हम सब मिलके इलेक्शन को फेस करेंगे, और संगठनिक रूप से हम लोग सब सक्षम हैं, एक दूसरों के साथ देंगे, एनडीपीपी के साथ भी देंगे, एनडीपीपी भी बीजेपी के साथ देंगे, और हम लोग 20 सीट में लड़ने वाले हैं, मजबूती से लड़ेंगे, और भगवान की कृपा रहा तो हम लोग संपूर्ण विजय लेके आएंगे। और एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, नागालैंड में शांति के बारे में। नागालैंड में हालांकि एनएसएन सीजफायर में है, लेकिन एनएसएन आपका केवाई जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं किसी एरियाज में, तो उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, एनएसएन केवाई हो या विभिन्न अलग गुटे हैं, हम लोग तो यही कहेंगे कि
नागा लोगों के लिए शांति और उन्नति होना सबसे महत्वपूर्ण बात है। और अगर वो लोग भी वो चाहते हैं तो किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। भारत सरकार के दरवाजा सबके लिए खुला है, बातचीत करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, और नागाओं का जो इश्यूज है उन चीज़ों को समाधान देने के लिए हमारी सेंट्रल लीडरशिप, मोदी जी, अमित शाह जी, वो लोग हर कोशिश कर रहे हैं। तो उन उपलब्धियों को देखने के लिए हम लोग सब कोशिश करना चाहिए, उनको भी कोशिश करना चाहिए। सर आपसे आखिरी सवाल, हालांकि हम जो ये आखिरी सवाल है, ये 100% आखिरी सवाल है। हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अभी हालांकि कम किया जाता है, लेकिन बाहर नॉर्थ ईस्ट के बाहर काफ़ी थोड़ा अलग नज़रिए से देखा जाता था। लेकिन अभी भी जो गेम्स होते हैं तो उसमें अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ, ज़्यादातर मेडल्स नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने ही जीता। तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि हमें कब, अभी हाल ही में 2 दिन पहले तेलंगाना में भी एक रेसिज्म का इंसिडेंट हुआ, मणिपुर के एक महिला के साथ हुआ। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मतलब अन्य राज्य के लोगों को कि हमें किस तरह से ले, हमें अपनाएं, क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, भारत देश बहुत सारे राज्यों के साथ एकजुट होके हम लोग भारतीय होते हैं। आज पूर्वोत्तर जो है, पूर्वोत्तर कहते हैं, मगर हम सब भी हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल्स जीत के लाते हैं, वो सिर्फ मणिपुर या नागालैंड या असम के लिए नहीं है। वो गर्व की बात है कि हम पूर्वोत्तर से हैं, मगर ये और ज़्यादा गर्व की बात है कि हम हिंदुस्तानी हैं। और हम इस हिंदुस्तान को एक ऊर्जावान देश करने के लिए हमारे सहयोग भी थोड़ा बहुत उसमें है, हमारे पूर्वोत्तर के लोग। और जो कोई लोग भी कुछ और सोचते हैं, उन लोगों को अपना सोच विचार बदलना चाहिए। रंग रूप, देख से, खान पान से हम लोग अलग हो सकते हैं, मगर हम सबों का हृदय एक है। हम सब एक देशवासी है, भारतीय। और ये भारतीय होने का जो अपना मन में जो रखना है, उसके द्वारा हम लोग सबों को एक साथ लेके चलने के लिए कोशिश करना चाहिए। चाहे वो तेलंगाना के लोग हो, चाहे वो आंध्रा के लोग हो, चाहे वो दिल्ली के हो या पंजाब के हो, असम के हो, नागालैंड या कोई और विभिन्न देश का हो, राज्य का हो, हम सबों को एक दूसरों के लिए एक सामर्थ्य का वजह बनना चाहिए, एक दूसरों को कमी लाने का वजह नहीं बनना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ टेमचंद अलंग साहब। इन्होंने कहा कि देश एक है लेकिन लोग अनेक है, लेकिन इनका जो कहना है कि हम सब एक है, और ये एकता जो है इनसे, इनके जो भाषा है हिंदी बोल, उसी से झलकता है। क्योंकि मतलब असम के में, नॉर्थ ईस्ट में रह के भी इनकी जो बोली है, इतना अच्छा हिंदी बोलते हैं, तो इससे बड़ा और साबित क्या हम करेंगे कि मतलब हम भी मतलब हिंदुस्तान के एक पार्ट है। पल्लव बोरा, एनी न्यूज़, गुवाहाटी।